अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं आज कोई नया चेहरा है। कौन है, क्या हैं, क्या करती हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं। थोड़ा सा बताएं एक आध मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं कराची में रहती हूँ और मैं जॉब करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ। इनका मार्केटिंग की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है और इसके अलावा अब एक्टिंग की फ़ील्ड में ये इंटर हुई हैं, तो हमने पकड़ के इनको रिएक्शन में बिठा दिया और एक्टिंग करना चाहती हैं, स्क्रीन पे आना चाहती हैं, ड्रामों में काम करना चाहती हैं और अपना पता नहीं, अब इनको पता नहीं बचपन से शौक़ था या नहीं था। ये तो साथ साथ बातों बातों में आहिस्ता आहिस्ता बताती रहेंगी अपने बारे में। और अभी वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। और एक्टिंग में मेन इनका फोकस या इनका एम जो है वो एक्टिंग है, एक्टिंग करना चाहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है इस वक्त, एक शायद आपने फेसबुक पे देखा है, इंडिया में एक फ़िल्म बन गई है लियारी के ऊपर, धुरंधर। सही। तो वो बहुत ज़्यादा उसके टीज़र पे रिएक्शन क्या बोला जा रहा है, उसकी सॉन्ग पे बोला जा रहा है। मतलब यूँ समझ लें कि शायद एक बहुत बड़ा धमाका है ये। इंडिया और पाकिस्तान में अचानक एक ऐसी चीज़ बन गई जो लियारी के एक गैंग वॉर के ऊपर फिल्म बनी है। बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो रही है। पहले देखते हैं, फिर बात कर लेते हैं। सही। धुरंधर बलोची अरबिक सॉन्ग, रहमान बलोच थीम म्यूज़िक। इस पे इतने टिकटॉक लोग बना रहे हैं, इतनी वीडियोस बना रहे हैं इस म्यूज़िक पे। सही। जी हाँ, ये था धुरंधर का एक म्यूज़िक था जो रहमान डकैत की एंट्री पे लगाया गया है वो। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे शॉट मिक्स कर दिए हैं। यानी कि रहमान डकैत की जब फिल्म में इंटर होता है तो इसका पहला जो फ्रेम खुलता होगा तो शायद ये आता है और इसकी जो स्वागत होता है, इसकी जो वेलकम होता है, और ये जो बलोच दिखा रहे हैं। तो अच्छा, एक है कि इसमें तो मिक्स कर दिया, लेकिन ये सॉन्ग जो है, कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया वालों ने बड़ी गलती कर दी। सही। गलती ये कर दी कि उन्होंने क्या किया है कि अरबिक सॉन्ग लगा दिया, बलोची म्यूज़िक नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता भी है बलोची से, लेकिन उन्हें भी पता होगा कि हम अरबिक लगा रहे हैं तो कोई वजह होगी। और अरबिक कल्चर और बलोची कल्चर काफ़ी मिलता जुलता भी है। एक लोगों के मैंने फेसबुक पे ये तासुरात भी देखे। दूसरा, अक्षय खन्ना की एक्टिंग का तो यूँ समझ लो कि लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि मत पूछो। मतलब अक्षय खन्ना ने समझो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दे दिया। लोग इस तरह फेसबुक पे, आपने कुछ देखा फेसबुक पे इस तरह की कुछ क्लिप सिर्फ देखी इस फिल्म के हवाले से? कुछ चीज़ें लोग गपशप कर रहे हैं, फेसबुक पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, आपने कुछ देखा? या आप अपने काम में इतनी बिजी थी? मैं अपने काम में बहुत बिजी थी। अभी मैंने ये जो देखी अभी क्लिप, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी क्लिप जो मैंने देखी है। और उनके जो एक्सप्रेशन वगैरह है बहुत ज़बरदस्त हैं। आप
जो मैंने क्लिप देखी उसके अंदर। वैसे कहीं गपशप सुनी लोगों से कि कहीं से फिल्म आई है इंडिया की लियारी के ऊपर बनी है, ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं, अभी मैंने नहीं सुना, क्योंकि इस पे इतनी चर्चा हो रही है, इतने लोग। मैं देखूंगी अब फेसबुक आप जाएंगे ना, हाँ, फेसबुक पे देखेंगे तो बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं। सही। और लियारी का इलाका है जहाँ पर रहमान डकैत का राज था किसी ज़माने में। हाँ, नाम सुना हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा एक समझो डकैत था, गैंगस्टर था। जी। और फिर आने वाले वक्त में यूँ समझ लो कि और आगे चल के ये पीपल्स पार्टी से लिंक, फिर मतलब यूँ समझ लो कि बड़े बड़े लोगों से लिंक था इसका, एक आम बंदा नहीं था ये। अब इस फिल्म में हमने नहीं देखी फिल्म, अब इस फिल्म में क्या दिखाया है, कितना दिखाया है, ये तो जब फिल्म देखेंगे जब भी पता चलेगा। लेकिन अभी इतनी बात हो रही है इस पर, इतनी बात हो रही है कि इन्होंने क्या चीज़ बना दी लियारी के ऊपर, कराची के एक टॉपिक के ऊपर इन्होंने इंडिया ने फिल्म बना दी। हाँ, मतलब और बड़ा दिखाया रियल करके। वो नहीं एक किला टाइप का जैसे होता है वहाँ, वो लियारी में है। हाँ। और वहाँ वो उसको एनिमेट किया होगा, किसी तरीके से बनाया होगा, मतलब बहुत रियल करके उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, जो वाइट कॉटन में दिख रहे हैं असलम चौधरी, उस पे तो पाकिस्तान में एक फ़िल्म भी बन चुकी है चौधरी के नाम से। एक नेहा लाज है प्रोड्यूसर, उसकी उन्हीं के शौहर थे, उन्होंने असलम चौधरी का करेक्टर किया था। असलम चौधरी का करेक्टर इस फिल्म में संजय दत्त ने किया। जी, मैंने देखा भी संजय दत्त है जो असलम चौधरी है। असलम चौधरी ने और इन रहमान डकैत का मुकाबला हुआ था, यानी कि यूँ समझ लो कि जैसे लियारी में पुलिस, ये पुलिस वाले हैं जी, असलम चौधरी। हाँ, असलम चौधरी पुलिस वाले थे, तो इन्होंने मतलब एक इनका मुकाबला किया था। इनको मेरे ख्याल में शायद इन्होंने ही मारा है रहमान डकैत को। लेकिन ये कि फ़िल्म देखने के काबिल है, और देखने के काबिल होगी, जब देखेंगे तो पता चलेगा ये क्या चीज़ है। खैर बहरहाल, तो आप वैसे फ़िल्में देखती हैं? हाँ, देख लेती हूँ कभी कभी टाइम मिलता है तो। वैसे कौन फेवरेट एक्टर हैं आपके, बताएं कुछ? मैं तो लव स्टोरीज देखती हूँ ज़्यादातर। तो कौन है? रणवीर कपूर मुझे पसंद है। रणवीर कपूर। और इसके अलावा मुझे शाहरुख खान भी अच्छे लगते हैं, और आमिर खान की जवानी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी बिल्कुल। इसके अलावा लड़कियों में मुझे काजू बहुत पसंद है। काजुल? जी, काजल जो है, काजल बहुत पसंद है मुझे, वो मेरी फेवरेट है। मुझे काजल कैटरीना, ऐश्वर्या नहीं, मुझे करीना अच्छी लगती हैं। करीना अच्छी लगती है। कैटरीना भी अच्छी लगती हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है और वो जो सॉन्ग करती हैं। अगर किसी एक सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिले तो किसका नाम लेंगे? सिर्फ एक ही का मौका मिल रहा है, ज़्यादा का नहीं। किससे? अगर मुझे मौका मिलेगा तो वैसे मैं काजल से मिलना चाहूँगी। और रणवीर से भी मिलना चाहूँगी। लेकिन एक, अगर सब में से एक ही मौका मिला तो सिर्फ काजल? रणवीर कपूर से मिलना चाहूँगी। अच्छा, बदल गया, याद नहीं आ रहा था। सही। चले खैर, दोनों से ही मिलना चाहेंगे वैसे तो। अगर एक का मौका मिलेगा तो फिर रणवीर कपूर से। एक का मौका मिलेगा जी तो? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। ये फिल्म देखी थी एनिमल? जी, मैंने देखी है, ज़बरदस्त है। बहुत एक्शन है मैंने सुना है, और बहुत ज़्यादा मार धाड़ है, जी, मार धाड़ बहुत है इसके अंदर। अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। पहले तो मुझे स्टार्ट थोड़ा सा लगा, फिर जब मैं देखने लगी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, और मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी ना। अच्छा। ये वाली वैसे मार बहुत ज़्यादा दिखाई है, तो बहुत ज़्यादा। और एक तो ये आपको अच्छा लग रहा था? जब हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे तो अच्छा लग रहा था। मतलब वो जो एक एनिमल वाला रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो रणवीर कपूर है, बहुत ज़्यादा मतलब जानवरों वाला बिहेवियर उनका होता है इस तरह का, तो वो अच्छा लग रहा था और सूट भी कर रहा था। जो उनका गेटअप हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह, बाल, उनका स्टाइल जो है, लग तो अच्छे भी रहे बुरे भी, लेकिन ये है कि जो उनका कैरेक्टर उस हिसाब से उन्होंने जाहिर सी बात है उन्हें मेंटेन किया है। रणवीर कपूर की एक्टिंग अच्छी है वैसे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत कमाल एक्टर है वो भी। जी बिल्कुल। तो दोबारा किसी हॉलीवुड के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।